आपको याद होगा पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बयान दिए कि साहब का जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके हवाले से वो उन्होंने कहा कि एहतसाब किया जाए, पार्लियामान के अंदर बुलाया जाए। फिर हमारे मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब, आपको पता है कि वो क्या बयान देते हैं कि जनाब आला हमें डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हल्का 130 खोल देंगे और हम कठपुतली हैं। और इस तरह के बयानात को लेके मोहतरम हनीफ अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा ये बड़ा गलत हो रहा है। क्या फरमाया, सुनिए। हार और जीत होती रहती है। मियाँ साहब को थोड़ा सा अब हौसला करना चाहिए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उनकी हार और मियाँ नवाज शरीफ की जीत का कोई मुकाबला नहीं है। पार्टी को बहुत सारे लोगों से बरात का ऐलान करना चाहिए। जुबैर उमर साहब हैं, अब वो भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं। किरमानी साहब को छोड़ें, अब उनको क्या डिस्कस करना है। मुशाहिद हुसैन, यानी मुझे हैरानगी है अपनी लीडरशिप के ऊपर कि हम कितनी मरतबा किस बंदे से डसे जाएंगे। मौलाना ओपन कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने उन्हें कहा था और अदम एतमाद है इस तरह। हमारी पार्टी में से भी एक आध शख्स, आप मैं इशारा समझ जाएं, वो भी ये बात करते हैं। पहले मैं कहूँ जी मुझे तो व्हाट्सएप पे किसी ने जितवा दिया है, तो आज मैं उन्हीं के खिलाफ बात करूं, इससे कभी आपका कद ऊंचा नहीं होगा। ये चौधरी साहब, ये किसने किसको व्हाट्सएप के ऊपर जितवाया था, वो आपके पास खबर है? मतलब ये क्या बता रहे हैं जावेद? नहीं, ये कमर जावेद बाजवा देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अच्छा, उनको ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मुझे गलत हराया जा रहा है, तो उसके बाद इनको 150 वोटों से जितवा दिया गया था। और ये एक क्वेश्चन मार्क है उस इलेक्शन पर, तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, हालिया दिनों के अंदर कोई जावेद लतीफ साहब से मुलाकात हुई है? अब लाहौर के अंदर किसी से गपशप हुई है? वो क्यों नाराज है? नहीं, अभी बुलाए उनको प्रोग्राम में, मैं तो कहता हूँ चलो उनको प्रोग्राम में बुलाने के। आप जनरल बाजवा पर सियासत में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। नहीं, जनरल बाजवा उन्होंने कह रहे हैं कि फोन किया और फोन कर, नहीं, फोन तो ख्वाजा आसिफ ने किया था, जितवा दिया। मैं तो नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ ने किया था। अच्छा, मैं आपसे, ख्वाजा आसिफ ने फोन किया था तो जनरल बाजवा ने जितवा दिया था उनको। ये हनीफ अब्बासी साहब क्या खबर दे रहे हैं? मैं व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, तो जनरल बाजवा ने जितवाया था उनको। ये आप, मैं चौधरी साहब से यार वो खुद कह रहे हैं। चौधरी साहब को क्या बात है? चौधरी साहब कैसे क्या लेना देना? चौधरी साहब का क्या लेना देना इससे? ये हनीफ अब्बासी साहब को सुनाए जरा, क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिएगा, जरा दोबारा सुनाइएगा। खबर 20 दफा पहले आ चुकी है। नहीं, वो आ चुकी है, दोबारा जरा सुन लीजिएगा। हनीफ अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए जरा। अच्छा, वो ख्वाजा आसिफ साहब का साठ है, वो भी सुनिएगा, वो भी हमारे पास मौजूद है। मैंने बिल्कुल अप्रोच किया बाया साहब को। बाया साहब, मैं डिफेंस मिनिस्टर रहा हूँ, मेरी उनके साथ जो है सलाम दुआ है, इज्जत आबरू का एक ताल्लुक भी है। मैंने अप्रोच किया, मैंने उनको कॉल नहीं की थी, मैंने मैसेजेस किए थे। 3 बजे के करीब या 2:30 बजे के करीब, यानी AM सुबह, अलग सुबह, आफ्टर मिडनाइट, ये 2:30 या 3 बजे करीब, मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं मेरे फोन के अंदर जो है वो मैसेज भी होगा। हमें जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर रिजल्ट नहीं दिए जा रहे, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। बेसिकली दिस वाज अ मैसेज। फॉरन ही, डिड नॉट टेक वेरी लॉन्ग, उनका मैसेज आया, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। ये उनका आगे से पहले मैसेज। अब बाय दैट टाइम जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि जो टेम्परेरी फौतीदगी हुई थी RTS की, वो भी जो है खत्म हो गई थी। इलेक्शन कमिश्नर तो बेचारा ना होने के बराबर था, फौज के पास सारा चार्ज था। ये वैसे हजरत यूब कुमार कहते हैं, सुन सवाल, सारी की सारी पूरी बात कंटिन्यू तो करने देना। सारी पार्टी जो है हमारे ताहियात कायद की पार्टी, वो तो शुरू पहले दिन से ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी 2018 के इलेक्शन जो है जनरल बाजवा साहब ने मैनेज किए, वो इल्जाम तो ये पार्टी लगा रही है। तो सुन ले मेरी बात, अगर इल्जाम में अगर एहतसाब करना, सुने, अगर एहतसाब करना है, क्या बड़ा ताल्लुक है चौधरी साहब का? अगर चौधरी साहब का ताल्लुक है, चौधरी साहब की बात फ्रॉम हॉर्सेस माउथ है यार। अगर एहतसाब करना है तो चौधरी साहब ने तो नहीं करना ना, पार्लियामान मौजूद है, पार्लियामान मौजूद है, तो क्यों नहीं करते आप लोग? फ्रॉम हॉर्सेस माउथ में सुनना चाह क्यों नहीं बुलाते आप? मैं तो चौधरी साहब से पूछ रहा हूँ। अच्छा, चौधरी साहब ये बताएं कि वो तो कह रहे हैं यहाँ पर जो इनका शॉट है ख्वाजा आसिफ साहब का, वो तो कह रहे हैं कि जी मेरे जो पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाल दिए थे, तो मैंने मैसेज किए थे, तो उन्होंने कहा डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो फिर वो फोन तो नहीं हुआ ना जी, फिर तो मैसेज किया, तो मैसेज पर तो जनरल बाजवा ने तो ना जितवाया उनको, वो तो नेचुरली जीते हैं इलेक्शन अपना। ये हनीफ अब्बासी साहब को जरा सुनाइएगा, धांधली की है। एक मिनट, हनीफ अब्बासी साहब को सुनाइएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब को धांधली से हनीफ अब्बासी साहब को सुनाइएगा, दोबारा सुनाइएगा जरा। मौलाना ओपन कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने उन्हें कहा था और अदम एतमाद है इस तरह। हमारी पार्टी में से भी एक आध शख्स, आप मैं इशारा समझ जाएं, वो भी ये बात करते हैं। पहले मैं कहूँ जी मुझे तो व्हाट्सएप पे किसी ने जितवा दिया है, तो आज मैं उन्हीं के खिलाफ बात करूं, इससे कभी आपका कद ऊंचा नहीं होगा।
अच्छा हैदर नकवी साहब, ये आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आजकल काफी कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक तरफ एक लीडरान है, जावेद लतीफ साहब हैं, आपने राना सनालो साहब की बात आपको सुनवाई, ख्वाजा आसिफ साहब भी अपने बयान देते रहते हैं। अब जो समझने वाली बात है, अगर आप समझा सकें, वो ये है कि ये कंफ्यूजिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। क्या ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब के बैकग्राउंड में जाने की वजह ये बन रही है? क्योंकि एक बात ये आ रही है यहाँ पे इस्लामाबाद के हलकों के अंदर, चूंकि वो लोग जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के करीब थे, वो चूंकि उनको स्क्वीज आउट कर दिया गया सिस्टम से, लिहाजा वो बेचारे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और गुस्सा है उनको। जी देखिए, मैं आपको इसका मुकम्मल जवाब देता हूँ। एक बड़ा मशहूर शेर है कि अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चराग। बात यह है कि ये जितने भी बयानात आ रहे हैं, चाहे जावेद लतीफ साहब हों, चाहे मुशाहिद हुसैन साहब हों, या दूसरे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, या जो दूसरे भी इस तरह के ओहदेदार या सियासतदान हैं, उनको बड़े दिल से अब तस्लीम करना होगा कि इंतखाबात हो चुके हैं, हुकूमत बन चुकी है। हम जो वज़रा कुछ आए उन पे भी तनकीद करने की कोशिश करते हैं, हमें कबूल करना होगा, हमें बड़े दिल का मुजाहिरा करना होगा। अगर कोई ऊपर जा रहा है, किसी को इज्जत मिल रही है, तो ये खुदा दे रहा है, ये हमारा है बतौर मुसलमान कि जिंदगी में जो कुछ मिलता है नसीब से मिलता है। किसी को कुछ भी मिले, किसी को वजारत मिले, किसी को हुकूमत मिले, किसी को कोई एजाज मिले, किसी को कोई नाम मिले, तो ये खुदा की तरफ से होता है। हम बतौर इंसान उसके ऊपर तनकीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन फैसला खुदा का होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये तमाम सियासतदान भी जो तनकीदी बयान दे रहे हैं, और वो तमाम तजियाकार भी जो तनकीदी बयान दे रहे हैं, उनको अब ये मानना होगा, बड़े दिल से तस्लीम करना होगा कि हुकूमत बन चुकी है, और अब इस हुकूमत को और इस हुकूमत में जो लोग हैं उनको आगे चलने दें। शुक्रिया। चलें जी।